तुम खुद को एक दिन में नहीं बना सकते, लेकिन शुरुआत आज कर सकते हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे आपकी जिंदगी एक जगह पर आकर रुक गई है? आप रोज वही काम करते हैं, वही सोचते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कहीं कुछ टूट गया है या फिर आप खुद को खो बैठे हैं। आपको पता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, कुछ बड़ा करने की चाह, कुछ अलग करने का जुनून, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य दीवार है जो हर बार आपको रोक देती है। आप सोचते हैं, कहां से शुरू करूं? क्या मैं सच में बदल सकता हूं? और फिर एक बार फिर वही दिन, वही सोच, वही आदतें। क्या आप भी इस मन की लड़ाई से थक चुके हैं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको आपके अंदर छिपी उस ताकत से मिलवाएगा जिसे आप अब तक भूल चुके हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। रीबिल्ड योरसेल्फ बाय जस्टिस ओ मैल्कम एक ऐसी किताब है जो आपको खुद से मिलवाती है, उस आप से जो कभी सपने देखा करता था, जो हर मुश्किल से लड़ने का हौसला रखता था और जो आज भी आपके अंदर छिपा बैठा है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो अंदर से खाली महसूस करते हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, रिजेक्शन, फेलियर, बिट्रेयल या फिर खुद से ही हार। मैल्कम इस किताब में आपको बताने नहीं आते कि आप कितने कमज़ोर हो, बल्कि वो आपको याद दिलाते हैं कि आप कितने ताकतवर हो सकते हैं अगर आप अपने अंदर झांकना सीख जाएं। चाहे आप मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हों, अपना डायरेक्शन खो चुके हों या फिर आत्मविश्वास की तलाश में हों, ये किताब आपके लिए एक रोड मैप है, एक प्रोसेस है, एक यात्रा है जहां आप खुद को फिर से और इस बार और भी ज्यादा मजबूती के साथ बना सकते हैं। अक्सर जब जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो हम सबसे पहले बाहरी दुनिया को दोष देना शुरू कर देते हैं, हालात को, लोगों को, किस्मत को। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास अच्छे मौके होते, अगर लोग मेरी कदर करते, अगर जिंदगी थोड़ी आसान होती। लेकिन सच ये है कि असली जंग हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। हम अपने ही डर में जी रहे हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? हम आलस में फंसे हुए हैं, कल कर लूंगा। हम दूसरों से खुद की तुलना करके खुद को छोटा समझने लगे हैं, वो मुझसे बेहतर है। हम पुरानी गलतियों का बोझ उठाए घूमते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता। समस्या ये नहीं है कि दुनिया हमें रोक रही है, समस्या ये है कि हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं। जब तक हम अपने अंदर की इन इनविजिबल चेन्स को नहीं तोड़ते, तब तक कोई किताब, कोई इंसान, कोई मोटिवेशन हमें नहीं बदल सकता। इस किताब का मैसेज एकदम सीधा है। आप टूटे हुए हो सकते हैं, लेकिन आप बिखरे हुए नहीं हो। और सबसे अच्छी बात यह है, आप खुद को फिर से बना सकते हैं, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा समझदारी से और एक मजबूत नींव के साथ। जस्टिस मैल्कम हमें सिखाते हैं कि अपने अंदर की कमजोरियां कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि जब आप उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करते हो, तभी आप उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हो। ये किताब आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देती, ये आपको खुद से सवाल पूछना सिखाती है, आपके सोचने का तरीका बदलती है, आपको याद दिलाती है कि आप किसी और की परमिशन के बिना भी खुद की जिंदगी बदल सकते हैं। ये किताब एक टॉर्च की तरह है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है, लेकिन चलना आपको खुद है। और अब चलिए जानते हैं वो असली लेसन्स जो जस्टिस मैल्कम ने इस किताब में बताए हैं, जो ना सिर्फ आपकी सोच को बदल सकते हैं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नया आकार दे सकते हैं। लेसन 1, खुद को पूरी ईमानदारी से देखो, रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी। अब तक आप कितनी बार खुद से कहा है, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से आप टूटे हुए थे? कितनी बार आपने अपने डर, अपनी गलती, अपनी कमजोरी को नजरअंदाज किया, सिर्फ इसलिए ताकि बाहर से मजबूत दिख सको? जस्टिस मैल्कम कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है खुद से बिना झिझक, बिना डर और बिना बहानों के बात करना। खुद को धोखा देना सबसे आसान काम है। हम यही करते हैं जब हम कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, अभी मूड नहीं था, मौका मिला तो करूंगा, मैं कर तो रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन मैल्कम कहते हैं, ये सब सेल्फ डिसेप्शन है, यानी खुद को धीरे धीरे झूठ का जहर पिलाना।
इस बुक में एक पावरफुल बात लिखी है, जब आप खुद से झूठ बोलते हैं तो आप अपने अंदर की सारी ग्रोथ का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था, नाम नहीं बताया गया, जिसकी ज़िंदगी बाहर से एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए फोटो, रिश्तेदारों को लगता ये तो बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन अंदर से वो हर दिन एंग्जाइटी में जी रहा था, हर दिन टालता, हर रात रिग्रेट करता। एक दिन मैल्कम की किताब पढ़ते हुए उसने ये लाइन पढ़ी, स्टॉप प्रिटेंडिंग यूर ओके, एडमिट यूर नॉट। बस यहीं से उसने जर्नलिंग शुरू की। रोज रात को बैठकर सिर्फ खुद से सच कहने लगा, आज मैं डर गया, आज मैंने बहाना बनाया, आज मैं इंटेंशनली काम टाल गया। 3 हफ्ते बाद वो खुद अपनी सोच से डर गया, क्योंकि अब उसे खुद की सच्चाई दिखने लगी थी। पर यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि भाई, जब तुम अपनी सच्चाई को फेस कर लेते हो तब तुम उसे बदल भी सकते हो। अब बात करते हैं एक्शन स्टेप की। जस्टिस मैल्कम इस लेसन के साथ एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं, ट्रूथ जर्नल एक्सरसाइज। हर दिन सिर्फ 10 मिनट का समय दो, एक नोटबुक लो और 3 सवालों के जवाब रोज लिखो। 1, आज मैंने क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। 2, आज मैंने क्या टाल दिया या गलत किया और क्यों। 3, अगर मैं ईमानदारी से देखूं तो मैं खुद को किस चीज में धोखा दे रहा हूं। पहले पहले ये प्रैक्टिस अजीब सी लगेगी, आप चाहेंगे कि आप खुद को अच्छा दिखाओ, लेकिन याद रखो, ये नोटबुक किसी और के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी का आईना है। जब आप लगातार 15-20 दिन ऐसा करते हो तो आपको दिखने लगता है कि आपके पैटर्न्स क्या हैं, कहाँ आप खुद को सैबोटाज कर रहे हो और कहाँ आपको खुद पर काम करना है। और यही सेल्फ अवेयरनेस आपकी रीबिल्ड करने की शुरुआत है। लेसन 2, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो, रीप्रोग्राम योर मेंटल सॉफ्टवेयर। भाई सोच के देखो, अगर आपके मोबाइल में 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर हो तो वो आज के ऐप्स चलाएगा क्या? नहीं ना। तो फिर आप अपने दिमाग में बचपन से भरी हुई पुरानी नेगेटिव सोच के साथ आज की बड़ी जिंदगी कैसे जी सकते हो? जस्टिस मैल्कम कहते हैं, हम सब के अंदर एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर होता है, हमारा माइंडसेट, जो ये तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और जिंदगी में कितना आगे बढ़ते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर गलत प्रोग्रामिंग से भरा है, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आएगा। मैल्कम साफ कहते हैं, डोंट जस्ट रीबिल्ड योर लाइफ, रीबिल्ड द वे यू थिंक। जस्टिस एक ऐसे लड़के की बात करते हैं जो बचपन से सुनता आया था कि वो डल है, एवरेज है, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इसे अपना सच मान लिया। फिर चाहे जितना पढ़ ले या जितनी मेहनत करे, उसके अंदर से एक आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने मैल्कम की किताब पढ़ी और एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, हर बार जब तुम खुद को नीचा दिखाते हो, तुम अपना भविष्य थोड़ा और पीछे धकेल देते हो। उस दिन से उसने एक रूल अपनाया, हर नेगेटिव सोच के बदले एक पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग सोचनी है। जैसे ही दिमाग बोले तू फेल हो जाएगा, वो खुद से कहता, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं पहले ही हार चुका हूं। कुछ महीनों में उसकी सोच, उसकी एक्शंस और एक नेगेटिव बिलीव्स की लिस्ट बनाओ। एक पेपर लो और लिखो, वो कौन कौन सी बातें हैं जो तुम खुद से बार बार कहते हो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे बोलना नहीं आता, मेरी इंग्लिश कमजोर है। 2, हर बिलीफ को फ्लिप करो, उसके सामने एक नया एम्पावरिंग बिलीफ लिखो। मैं हर दिन कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, लोग क्या सोचते हैं वो उनका काम है, मुझे बोलना आता है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है और मैं प्राउड हूं। 3, इसे रोज पढ़ो, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को जोर से बोलो, क्योंकि मैल्कम कहते हैं, वर्ड्स रिपीटेड बिकम थॉट्स, थॉट्स रिपीटेड बिकम बिलीव्स एंड बिलीव्स शेप योर लाइफ। लेसन 3, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो, स्टॉप द कंपैरिजन ट्रैप। भाई कभी सोचा है
कि आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब खोलते हो और किसी की बड़ी गाड़ी, किसी की यूरोप ट्रिप, किसी की बॉडी या लाइफस्टाइल देखकर क्या सोचते हो? मैं इतना पीछे क्यों हूं? मेरी लाइफ में ये सब क्यों नहीं हो रहा? शायद मुझ में ही कुछ कमी है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ योर कॉन्फिडेंस। यानी जब आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हो तो असल में आप अपनी ही खुद पर भरोसा करने की ताकत छीन लेते हो। एक सच्ची बात समझो, हर कोई अपनी जिंदगी की अलग रेस में दौड़ रहा है। किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, किसी की स्पीड अलग है, किसी के रास्ते में मोड़ ज्यादा है। लेकिन जब आप अपनी स्कूटर से किसी की फेरारी की स्पीड कंपेयर करते हो तो आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हो। पर सच ये है कि फेरारी को फ्यूल भी ज्यादा लगता है और मेंटेनेंस भी। मैल्कम एक जबरदस्त कोट कहते हैं, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट ऑन अ डिफरेंट टाइमलाइन। यानी आप पीछे नहीं हो, बस आपकी घड़ी अलग चल रही है। मैल्कम एक लड़की की कहानी बताते हैं जो 28 की उम्र में भी कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। उसके दोस्त सेटल हो चुके थे, कोई विदेश, कोई शादी, कोई अपना बिजनेस। वो डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उसे लगा कि वो पीछे छूट रही है। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं कंपैरिजन की वजह से दुखी हूं या अपनी सच्ची ज़रूरतें समझ नहीं पा रही? उसने धीरे धीरे खुद को दूसरों की रेस से अलग किया और अपने पैशन को फॉलो किया, और कुछ सालों में ही वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई। आज वही लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं जिनसे वो खुद कंपेयर करती थी। एक्शन स्टेप्स, कंपैरिजन से बाहर कैसे निकलें? 1. सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखो जब आप सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि वहां लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, जिंदगी की सच्चाई नहीं। 2. अपना प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओ। हर हफ्ते संडे को बैठकर देखो, आपने इस हफ्ते क्या सीखा, आपने क्या इंप्रूव किया, आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो। 3. खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ जो मेरे दिल से जुड़ा है। दूसरों के सपनों को देखकर अपने सपनों की कद्र मत खो। मैल्कम कहते हैं, द डे यू स्टॉप कंपेयरिंग इज द डे यू स्टार्ट लिविंग। जरूर भाई, यहीं से आगे बढ़ाते हैं उसी इमोशनल और प्रैक्टिकल स्टाइल में। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मतलब जब आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हो तो आप अपनी जिंदगी की सारी खुशी, शांति और कॉन्फिडेंस खुद अपने हाथों से छीन लेते हो। सोचो जरा, एक इंसान मैराथन दौड़ रहा है, उसका फोकस सिर्फ अपनी रेस पर है, लेकिन अगर वो हर 2 सेकंड में पीछे मुड़कर देखे कि दूसरे कहाँ हैं तो वो अपनी स्पीड खो देगा। यही होता है जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो। एक लड़की थी, कॉलेज टॉपर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, परफेक्ट लाइफ जैसा प्रोफाइल। लेकिन एक दिन उसने पोस्ट किया, मैं हर दिन खुद को दूसरों से कंपेयर करती थी और हर दिन थोड़ा और अनहैप्पी हो जाती थी। मैंने खुद को खो दिया था। जस्टिस मैल्कम इस कहानी को यूज करते हुए समझाते हैं कि हर इंसान की रेस अलग है। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बनता है तो कोई 40 में, कोई 22 में शादी करता है, कोई 35 में, कोई 19 में स्टार्टअप शुरू करता है, कोई 50 में। लेकिन जब आप दूसरों की टाइमलाइन पर चलने लगते हो तो अपनी इनर पीस खो देते हो। 1. सोशल मीडिया डिटॉक्स। मैल्कम सजेस्ट करते हैं कि हर हफ्ते एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहो। उस दिन सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, क्या अच्छा किया, क्या सीख रहा हूं, क्या बेहतर बन सकता हूं। 2. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। कंपैरिजन की सबसे बड़ी दवा है थैंकफुलनेस। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आपकी हेल्थ, आपका माइंडसेट, आपकी फैमिली, आपकी ग्रोथ। 3. खुद से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। हर हफ्ते एक बार खुद से पूछो, क्या मैं पिछले हफ्ते से 1% बेहतर हुआ हूं? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैं अपने ही पुराने वर्जन से आगे निकल रहा हूं? जस्टिस कहते हैं, रियल ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी रेस दौड़ते हो बिना दूसरों को देखे। लेसन 4, विक्टिम मत बनो, वॉरियर बनो। फ्रॉम विक्टिम टू वॉरियर माइंडसेट। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, जब तक आप खुद को एक पीड़ित मानते रहेंगे तब तक आप खुद को बदल नहीं पाएंगे। मतलब अगर आप हर बार कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप अपनी शक्ति खुद ही किसी और को दे रहे हो। भाई सुनो,
जब आप खुद को विक्टिम मानते हो तो आप अपनी कहानी का हीरो नहीं विलन बन जाते हो। जस्टिस एक जबरदस्त बात कहते हैं, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए हो रहा है। मैल्कम एक लड़के की कहानी बताते हैं जिसका बचपन बेहद मुश्किल था। अल्कोहलिक पिता, गरीबी, स्कूल में बुलिंग। वो हमेशा खुद से कहता था, मेरे पास कोई मौका नहीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, या तो तुम अपने हालात को दोष देते रहो या फिर उन्हें तोड़कर खुद को बना लो। उसने उस दिन से खुद को विक्टिम नहीं वॉरियर मानना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, रात को पार्ट टाइम जॉब। धीरे धीरे उसने खुद को उस गड्ढे से बाहर निकाला और आज वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मैल्कम का पावरफुल मैसेज, वॉरियर माइंडसेट का मतलब है हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपने रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। विक्टिम से वॉरियर कैसे बने? 1. ब्लेम करना बंद करो। मैल्कम कहते हैं, जब आप ब्लेम करते हो तो आप खुद को पावरलेस बना लेते हो। अगली बार जब कुछ गलत हो तो पूछो, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं? 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हर दिन अपने काम, अपनी डिसीजंस और अपनी सोच की जिम्मेदारी लो। चाहे जो भी हो, कहो ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे बदल सकता हूं। 3. खुद से वॉरियर क्वेश्चंस पूछो, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं? मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं? मैं कौन सी एक चीज आज कर सकता हूं जो मुझे बेहतर बनाएगी? जस्टिस मैल्कम कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक वॉरियर सोया हुआ है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे जगा देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी विक्टिम बने रहते हैं। लेसन 5, अपने पास्ट को पकड़कर मत बैठो। लेट गो ऑफ द पास्ट। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, आपका अतीत आपको डिफाइन नहीं करता जब तक आप उसे ऐसा करने न दें। बहुत से लोग अपने बीते हुए कल की गलती, पछतावा या ट्रॉमा को इतना पकड़े रहते हैं कि वो अपने आज और आने वाले कल को खो देते हैं। भाई सोचो जरा, क्या आप आज भी किसी पुरानी गलती को लेकर शर्मिंदा हो? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको हर्ट किया और आप आज भी उसे माफ नहीं कर पाए? क्या आपको लगता है कि आपका पास्ट इतना बुरा था कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो ये लेसन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैल्कम कहते हैं, आपका पास्ट एक स्कूल हो सकता है, जेल नहीं। मतलब आपको उससे सीखना है, पर उसमें कैद होकर नहीं जीना है। जस्टिस मैल्कम खुद बताते हैं कि उनके बचपन में उन्हें बहुत इमोशनल अब्यूज झेलना पड़ा। उन्हें ऐसा लगता था कि वो कभी किसी लायक नहीं बन सकते। लेकिन जब उन्होंने ये समझा कि उनका पास्ट उन्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तैयार कर रहा है, तभी से उन्होंने खुद को रिबिल्ड करना शुरू किया। आज वही इंसान दुनिया को हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ सिखा रहा है। पास्ट को पकड़ने के नुकसान, आप हर मौके को डर से गंवा देते हैं, आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, आप बार बार वही दर्द दोहराते रहते हैं। मैल्कम कहते हैं, हर बार जब आप पास्ट को याद करते हो, आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी खोते हो। पास्ट से आगे कैसे बढ़ें? 1. अपने पास्ट को लिखो और फिर जला दो, लिटरली। मैल्कम सजेस्ट करते हैं कि आप एक लेटर लिखें जिसमें आप अपनी सारी गलती, दर्द और पछतावा निकाल दो। फिर उसे जलाकर कहो, मैं अब आज में जी रहा हूं। 2. फॉरगिवनेस। प्रैक्टिस करो। किसी को माफ करना उन्हें नहीं, खुद को आज़ाद करना है। हर दिन खुद से कहो, मैं माफ करता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। 3. फ्यूचर बेस्ड आइडेंटिटी अडॉप्ट करो। मैल्कम कहते हैं, अपने अतीत को रिपीट मत करो, रीराइट करो। अपनी नई पहचान बनाओ, उस इंसान की जो अपने पास्ट से नहीं, अपने गोल्स से चलता है। डोंट कैरी योर हिस्ट्री, बिल्ड योर डेस्टिनी। अपना इतिहास मत ढो, अपनी किस्मत खुद बनाओ। लेसन 6, अपने माइंड को मास्टर बनाओ। मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। जस्टिस मैल्कम इस किताब में कहते हैं, आपका माइंड या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है या सबसे बड़ा हथियार। आपके जीवन में जितना भी बदलाव आएगा, उसकी शुरुआत आपके माइंडसेट से ही होगी। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप हार जाओगे, तो आप हार जाओगे। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो आप कर पाओगे। आपका माइंड एक गार्डन है, उसमें क्या बो रहे हो? अगर आप हर दिन डाउट, डर और नेगेटिविटी बो रहे हो, तो जिंदगी में बस कंफ्यूजन और फेलियर उगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन कॉन्फिडेंस,
क्लैरिटी और करेज बोते हो तो आपकी लाइफ एक खूबसूरत गार्डन बन जाएगी। मैल्कम एक लड़के की कहानी बताते हैं जो हर बार एग्जाम से पहले सोचता था, मैं तो एवरेज हूं, मुझसे नहीं होगा। हर बार नेगेटिव सोच से वो खुद को सैबोटाज कर देता था। लेकिन जब उसने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया, पॉजिटिव एफर्मेशंस, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए, तो उसके रिजल्ट्स बदलने लगे। आज वो कॉर्पोरेट ट्रेनर है और दूसरों को यही सिखाता है, अगर माइंड को जीत लिया तो सब जीत लिया। माइंड मास्टरी के लिए ये डेली एफर्मेशंस। हर सुबह 5 पॉजिटिव वाक्य बोलो। मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ। 2 मॉर्निंग माइंड रिचुअल। मैल्कम सजेस्ट करते हैं कि हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठो, साइलेंस, ग्रैटिट्यूड, गोल्स विजुअलाइज करो और डीप ब्रीदिंग करो। 3 नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। जब भी मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो, सवाल करो, क्या ये सच है, और उसे पॉजिटिव से बदलो। एग्जाम्पल, नेगेटिव, मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा। रिप्लेस, मैं हर दिन 1% बेहतर बन रहा हूं। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन 7, हर दिन नया जन्म लो। रीबिल्ड योरसेल्फ एवरी डे। जस्टिस, मैल्कम कहते हैं, सेल्फ रिबिल्डिंग एक बार की बात नहीं है, ये हर दिन की लड़ाई है। हर दिन आपको खुद को दोबारा खड़ा करना होता है, थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मजबूत। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ ली, कोई सेमिनार देख लिया, लाइफ बदल जाएगी। लेकिन मैल्कम हमें सिखाते हैं कि सच्ची ग्रोथ कंसिस्टेंसी से आती है। सोचो भाई, अगर एक पत्थर को रोज रोज तराशा जाए तो वो एक खूबसूरत मूर्ति बन सकता है। वैसे ही अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाएं तो कुछ महीनों में, सालों में हम एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसे हम खुद भी एडमायर करें। मैल्कम की रीबिल्डिंग फॉर्मूला: वेक अप, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ग्रो, रिपीट। वेक अप, सुबह जल्दी उठो, दिन की शुरुआत शांत मन से करो। रिफ्लेक्ट, सोचो कि कल क्या सीखा, क्या सुधार सकते हो। प्लान, आज के लिए एक छोटा सा सुधार तय करो। एक्ट, उस पर काम करो। ग्रो, खुद को कुछ नया सिखाओ। रिपीट, इसे रोज करते रहो। मैल्कम बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा ढांचा इसी रूटीन से बदला। एक समय था जब वो रोज लेट उठते, एमलेसली जीते थे। लेकिन जब उन्होंने हर दिन को रीबिल्डिंग का एक मौका समझा तो उनकी क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस तीनों बदल गईं। खुद को रोज रिबिल्ड कैसे करें? 1 5 मिनट मॉर्निंग सेल्फ टॉक। हर सुबह खुद से पूछो, मैं आज कौन सी एक चीज बेहतर कर सकता हूं? मैं कौन सा पुराना डर छोड़ सकता हूं? 2 10% इंप्रूवमेंट रूल। मैल्कम कहते हैं कि सिर्फ 1% रोज सुधार करोगे तो साल में 37 गुना बेहतर बन जाओगे। 3 नाइट रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस। सोने से पहले 3 सवालों का जवाब दो। आज मैंने क्या सही किया, क्या सुधार सकता था, कल मैं और बेहतर कैसे बनूंगा। यू डोंट रीबिल्ड योरसेल्फ इन अ डे, बट यू कैन स्टार्ट टुडे। तुम खुद को एक दिन में नहीं बना सकते, लेकिन शुरुआत आज कर सकते हो। टूटे तो थे, लेकिन फिर खुद को रिबिल्ड किया। 1 J.K. रोलिंग, जो जीरो से हीरो बनी। क्या आप जानते हो कि हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग एक समय पर डिप्रेशन से जूझ रही थीं। उनके पास नौकरी नहीं थी, बच्चा गोद में था और खुद को वर्थलेस मानती थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखा लिखा और खुद को रोज बेहतर बनाया। रिजेक्टेड होने के बाद भी मैन्युस्क्रिप्ट फिर से भेजती रहीं। आज वो एक इंस्पिरेशन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसा कमाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को रिबिल्ड किया। मैल्कम कहते हैं, जो खुद को ना छोड़े वो जिंदगी को हरा सकता है। तो मैल्कम की अपनी कहानी। जस्टिस मैल्कम खुद एक समय पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरे थे। उनका करियर टूट चुका था, रिश्ते बिगड़ चुके थे, वो खुद को वर्थलेस मानने लगे थे। लेकिन उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, मैं कौन हूं जब सब कुछ छिन जाए। उन्होंने थेरेपी ली, जर्नलिंग शुरू की, हर दिन खुद से ऑनेस्टी से बातें की और धीरे धीरे, ब्रिक बाय ब्रिक, खुद को फिर से खड़ा किया। आज वो न सिर्फ एक सफल लेखक हैं, बल्कि हजारों लोगों को अपने वर्ड से रिबिल्ड कर रहे हैं। 3 एक आम इंसान
तुम और मैं जैसे एक छोटा एग्जाम्पल लो। राम, जो एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता था, हर दिन वही रूटीन, उठो, काम करो, थक कर सो जाओ। एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और खुद से सवाल किया, क्या मैं इस रूटीन से कुछ बड़ा कर सकता हूँ? उसने अपना समय मैनेज करना शुरू किया। सुबह 1 घंटा सेल्फ ग्रोथ में लगाया, जर्नलिंग, रीडिंग और प्लानिंग। 6 महीने में उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज वो अपनी जर्नी शेयर करता है और खुद पर प्राउड है। कहानी छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा है। और भाई, इन कहानियों का एक ही मैसेज है, आप कितनी बार गिरे ये मायने नहीं रखता, आप हर बार उठते कैसे हो, वो आपकी कहानी को डिफाइन करता है। अब आपकी बारी है। दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी, मतलब आप सच में खुद को रिबिल्ड करना चाहते हो। लेकिन याद रखो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। जस्टिस मैल्कम ने इस किताब में जो सिखाया वो सिर्फ सोचने के लिए नहीं था, वो जीने के लिए था। तो आज से ही एक छोटी शुरुआत करो। एक कॉपी लो और रोज 5 मिनट के लिए अपना सच्चा रिफ्लेक्शन लिखो। हर सुबह 1 पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। हर रात खुद से 3 सवाल पूछो और सबसे जरूरी, हर दिन 1% बेहतर बनने की कसम लो। कमेंट में लिखिए, आई एम रीबिल्डिंग माई सेल्फ, ताकि आप खुद से वादा करें कि अब रुकना नहीं है। खुद को रिबिल्ड करना एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मिशन है। मैल्कम कहते हैं, तुम एक टूटी हुई इमारत नहीं हो, तुम एक अनाबने महल हो जो अपने असली रूप की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अपने अंदर के आर्किटेक्ट को जगाओ, अपने पुराने वर्जन को धन्यवाद दो और एक नया वर्जन बनाओ जो कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल हो। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगा तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि क्या पता ये वीडियो किसी के रिबिल्ड की शुरुआत बन जाए। सब्सक्राइब करो टीना बुक रीडर चैनल को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबें मिलेंगी जो आपके माइंड और लाइफ को बदल देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, बस फिर से बनने की तैयारी में हो। रीबिल्ड योरसेल्फ, स्टार्ट टुडे।